नाश्ता बन रहा है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह हो गई है, नाश्ता बन रहा है, चाय भी बन गई है और इधर घी पक रहा है। तो ये सारे काम एक साथ कर रही हूँ और नाश्ता बन जाएगा, उसके बाद फिर सबको नाश्ता दोगी। अभी मेरी नींद पूरी तरीके से नहीं खुली है, पर नाश्ता बनाना है। ये चाउमीन बन रहा है और ये ठीक है। तो आपसे मिलते हैं बाद में, थोड़ी देर बाद मिलते हैं नाश्ता करते हुए। तो ये फाइनली चाउमीन रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी खाइए। और मैं भी प्लेट लेके आ गई हूँ और बाहर मैंने दे दिया है, कई लोग बैठे हुए थे, सारे लोगों को नाश्ता दे दिया और मैं अपनी प्लेट लेके आपसे मिलने चली आई। क्योंकि क्या होता है, सबके बीच में कैमरा ले जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, सबको मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तब भी मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग बना ली। तो सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं। आज नाश्ते पे नाश्ता हो रहा था, मतलब बैक टू बैक नाश्ता हुआ है। फिर भी बहुत मज़ा आया, एंजॉय किए आज हम सब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की कुछ क्लिपिंग मैंने आपके साथ शेयर की, पर मिलने नहीं आई आपसे। तो अब मैं मिलने आ गई हूँ और शाम के 6:29 हो रहे हैं। शाम का समय है ये, दोपहर का सब कुछ हुआ, खाना पीना, वो सब मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ें क्या शेयर करना। तो अब शाम का समय है, बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं और भी जो थोड़े बहुत काम होते हैं शाम में, कपड़े उतारने, फोल्ड करने, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और अभी शाम को कोई आया नहीं। एक्चुअली क्या, कोई ना कोई मॉर्निंग में आ जाता है तो फिर थोड़ा वक्त लग जाता है और कुछ काम डिले हो जाते हैं ना। तो मेरी आलस के कारण भी होते हैं, मैं पहले से वो काम करके नहीं बैठती और समय ऐसा होता है कि फिर डिले हो जाते हैं। तो मेरा अभी बीच में एक दिन संडे के दिन मेरा ब्लॉग छूट गया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थोड़े से ऐसे काम आ गए थे कि मैं संडे को ब्लॉग नहीं डाल पाई, पर अब मेरे ब्लॉग कंटिन्यूस ही रह रहे हैं। बस किसी दिन प्रॉब्लम होगी तो वो तो है ही, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर बीच में तो एक आध दिन का गैपिंग हो सकता है। तो आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ मैंने देखा है कि लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, लोग शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज यदि आप पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज मैंने सुबह में एक बैटर गलाया था, मतलब डोसा बनाने के लिए बैटर गलाया था, तो वो फर्मेंट हो गया है। मतलब शाम को गलाया था, सुबह में पीसा है, तो वो फर्मेंट हो गया। वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। 1 कप उड़द की दाल, दो कप चावल और थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ी सी मेथी दाना, बस इतना ही गलाना रहता है। उतना गला के मैंने रख दिया था। और जब मैं थोड़ा सा बनाती हूँ तो सारी चीज़ें एक साथ ही गला देती हूँ, अलग अलग करके नहीं गलाती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने एक साथ गला दी थी और उनको मैंने सुबह पीस दिया था। अब शाम का समय, आज शाम को डोसा बनेंगे, तो डोसे के बैटर तैयार है, तो उसके लिए मसाला बना लेती हूँ। तो मसाले के लिए ही मैं किचन में आई हूँ कि मैं मसाला बना लूँ, चटनी बना लूँ, और फिर जब डोसा बनाना हो तो उसी टाइम मैं बना के दे दूँ। तो क्योंकि शाम को बहुत गर्मी हो जाती है, इस टाइम पे आपको पता ही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो जब हल्की बारिश होती है ना, तो ज़्यादा गर्म मौसम हो जाता है, मतलब उमस वाला हो जाता है, तो वो शाम में और ज़्यादा लगने लगता है। इसीलिए मैं अभी आ गई हूँ किचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे मैं मसाले बनाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा ही मसाला बना रही हूँ, तो आप लोग देखिए और इंजॉय करिए। और किसी किसी दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे तरीके से होती है, तो आज के दिन की शुरुआत से ही कुछ स्पेशल चल ही रहा था। और कई दिनों से ये बोल रहे थे डोसा बनाओ, घर पे डोसा बनाओ, तो मैंने आज सोच ही लिया और आप लोगों को बता भी दिया है कि आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये सारी प्रिपरेशन हो रही है। मैंने प्याज भी कट कर ली, मिर्च कट कर ली, करी लिप्स में रखी रहती है उनको भी कट कर लिया, और सारी चीज़ों को मैंने कट कर ली। अब मैं जा रही हूँ मसाला बनाने।
तो आलू का मसाला बनाने के लिए जीरा तड़के में डाला है, राई और थोड़ा सा चने की दाल भी मैं ऐड कर देती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के अच्छे से भून लूँगी और प्याज को भी मैं गोल्डन कर लूँगी। तो प्याज को आपको गोल्डन तक भूजना ही है, क्योंकि नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, कच्ची प्याज रहती होती है। और ये मेरे पास बॉयल्ड आलू थे, मैंने उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और ये मैंने डाल दिया है सूखा मसाला, मतलब धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, और साथ ही साथ मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया था। और अब मैंने उसमें डाल दिया आलू और उसको ढक दिया है। और ये देखिए, मैंने कुछ मेरे पास नारियल रखी हुई थी, सूखी नारियल थी, तो मैंने उसको पानी में गला दिया है फोड़ के, क्योंकि इसमें हमें नारियल जो है वो फ्रेश नारियल चाहिए होती है, वो नारियल थी नहीं मेरे पास। और ये चने की दाल, ये सब मैं गला दूंगी तो थोड़ी देर में गल जाएगा। और अब मैं आलू का मसाला बना रही थी, तो ये थोड़ा मैंने पैन में लिया है। यदि मैं मतलब कढ़ाई में बनाती तो अच्छे से कलछी से हो जाता, और मेरे पास मैशर नहीं था आलू को मैश करने का, तो मैंने एक जुगाड़ निकाला है यहाँ पे, तो मैंने ग्लास से इसको मैश कर लिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं यदि आपके पास मैशर नहीं हो तो। और ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से कर लिया, इससे हाथ भी नहीं जलेगा और बहुत इजी तरीके से आप बना लेंगे। मैं वीडियोस में कुछ कुछ आपको चीज़ें बताती रहती हूँ, ट्रिक्स, आप उनको फॉलो करेंगे ना तो सच में आप कम चीज़ों में भी अच्छे से हो सकता है। और मैंने आलू को थोड़ा टेस्ट किया है कि उसमें नमक कम है कि ज़्यादा है, मेरी आदत में है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे टेस्ट नहीं करना चाहिए, पर मुझे जब तक मैं टेस्ट नहीं करती सेटिस्फेक्शन नहीं लगता कि कम है कि ज़्यादा। और ये देखिए, नमक सच में कम था और मैंने अब डाल दिया है उसमें नमक। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ की, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये है कि टेस्ट करके ही और चेक कर लेना चाहिए कम या ज़्यादा। तो मैंने कर लिया है। पसीना देख रहे हो आप लोग, कितना पसीना चल रहा है, दिख रहा होगा। तो फाइनली मसाला बन गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी कर लो ना तो थोड़ा कम गर्मी लगती है, क्योंकि किस्त में करते हैं हम लोग, थोड़ा अभी कर लिए फिर थोड़ा थोड़ी देर बाद कर लेंगे। ऐसे में क्या होता है, काम भी भारी नहीं लगता और काम भी इजीली तरीके से हो जाता है ना। तो ये मेरा फाइनली हो गया है। और एक चीज़ और बताऊँ, जब कभी भी आप ये बनाइए तो इसमें आपको थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड कर देना चाहिए। सांभर मसाला ऐड करने से क्या होता है, इसका जो टेस्ट है ना, ये सांभर मसाला कोई भी आप ऐड कर सकते हो। ये सांभर मसाला जब मैं इसमें डाल दूंगी, मतलब डोसे के फिलिंग में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि रात में मैं तो सांभर बनाऊंगी नहीं, डोसे और चटनी बस बनेंगे। तो जब ये हम फिल कर लेंगे ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिएगा, मैं इसको इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, तो लास्ट में आपको डाल देना है इसको। जब आपने ये, मैंने बंद कर दिया गैस को, और ये बस ये मैंने इसमें सांभर मसाला ढेर सारा डाल दिया। और बस मैं हमेशा इनको पाउच में लेके आती हूँ, क्योंकि एक बार खुलने के बाद ना फिर कहते हैं उसकी महक चली जाती है, तो इसलिए मैं बस इसको पाउच में लेके आती हूँ और यूज़ करती हूँ। और आपको पता है, पाउच में लेके आओ तो एक बार में यूज़ हो गया और फिर उसको हमने फेंक दिया, तो दोबारा से ऐसे में क्या होता है कि उसकी जो खुशबू है ना वो वैसी ही रहती है। और जैसे हम ज़्यादा बड़ा लेके आए, और ये सब चीज़ें तो कभी कभी बनती हैं, और जब कभी कभी बनती हैं तो फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, मतलब इसमें अच्छे से मिला लिया है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी किसी और आलू मसाला बनानी, चटनी बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं करके रख दूँगी, फिर नाइट में इसको पीस लूँगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैंने मूंगफली को भून लिया है, 2 तरह की चटनी बना रही हूँ आज। तो मूंगफली को भून लिया है, और अभी मैं दूसरी चटनी के लिए थोड़ा सा तेल डाला है मैंने पैन में, और ये मैंने डाल दिया इसमें प्याज। और जब प्याज भून जाएगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो एक पैन से मैंने सारा कुछ कर लिया, आलू भी बना लिया, ये भी बना लिया, तो बर्तन थोड़ा सा कम गंदे होते हैं इस तरह में। तो अब मेरी प्याज जो है वो भी भुन गई है, और इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो इसको ठंडा करके पीसना है, इसलिए सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। और करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं छत पे चली गई थी, बहुत गर्मी लग रही थी सच में। ये जो समय है ना, बारिश और गर्मी के बीच वाला, बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत उमस हो जाती है, और मेरे किचन में तो बहुत ही गर्मी लगती है। तो ये मैंने कर लिया है, अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी, और फिर जब मैं टहल की छत से आऊँगी तो इसको पीस लूँगी। तो थोड़ा सा मैं बीच में चली गई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाई। और ये देखिए, मेरे नारियल और मैंने चने दाल को गला लिया है, तो वो गल जाएगी। और साथ ही साथ मैंने मिर्ची गला ली है इस वाली चटनी में डालने के लिए। तो अब देखिए, अब मैं बनाने आ गई हूँ। तो मूँगफली को ऐड कर दिया है मैंने जार में, और ये मैंने देखिए, ये गल भी गए हैं अच्छे से नारियल और थोड़ी सी
दाल, चने की दाल है ये, इसको मैंने ऐड कर दिया। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी दही। उसके पहले थोड़ा सा पीस लिया है और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश दही। तो फ्रेश दही है मेरे पास और इसमें मैंने 1 स्पून डाला है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और मुझे करी लीव्स डालना भूल गया था, तो मैं इसमें करी लीव्स डाल दूँगी थोड़ी सी। इसका अलग ही फ्लेवर आता है, तो आपको डालना चाहिए। धनिया पत्ती हो तो वो भी डाल दीजिए। और ये जो मैंने मिर्ची गलाई थी, उनमें थोड़ी सी मिर्ची मैंने इसमें भी ऐड कर दी है। और नमक मैं बाद में डालूँगी। तो ये इस तरह करके मैंने इसको पीस लिया है। तो ये सब चटनी जब आप बनाने आइए डोसा, तब बना लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाती है। पर प्रिपरेशन पहले करके रख लो तो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब एक बार में किचन में बहुत सारा काम होता है तो ना मन नहीं लगता काम करने में। तो ये मैंने चटनी पूरी तरीके से निकाल ली है जार से। और अब मैं दूसरी चटनी बनाऊंगी। तो दूसरी चटनी के लिए मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लिया था हल्के से तेल में। तो ये मैंने कर लिया था और ये ठंडा भी हो गया है। और गरम आप कभी मत पीसिएगा जार में, वरना आप जल भी सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं वाली मिर्ची ऐड कर दूंगी। तो पानी मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा तीखापन होगा और मैंने इसके बीज भी निकाल दिए थे। तो ये मिर्च डालने से थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं एक मतलब थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ऐड करती हूँ, वो है मैगी मसाला। तो इसमें मैं मैगी मसाला भी डालूँगी, तो वो मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए मैंने इसको पीस लिया है, स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ज़रा सा मैगी मसाला ऐड करूँगी। तो ये मैगी मसाला है और थोड़ा सा इसमें मैगी मसाला ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं इसमें सांभर मसाला भी ऐड करूँगी। ये चटनी आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनती है। मैंने मतलब सेकंड टाइम बनाई है और सारे लोगों को अच्छी लगी डोसे में। और इसमें थोड़ा सा सांभर, जब हम सांभर नहीं बनाते हैं ना, तो उसकी जगह पे चटनियों से ही खाया जाता है। और चटनी ना थोड़ा एक दो बना लो तो अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो इसीलिए मैंने 2 चटनी बनाई थी। और ये थोड़ी सी कम बनाई थी मैंने, क्योंकि नारियल की चटनी ज़्यादा पसंद करते हैं सारे लोग। और ये थोड़ा सा मैंने कम बनाया था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद सबको पसंद आए कि नहीं आए। तो मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी जार से। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगी। उसके बाद मैं इसमें लगाऊँगी तड़का। तो तड़का ही इसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो पूरे जार को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और पानी करके इसमें मत डालिएगा, क्योंकि पानी डाल देंगे तो फिर इसका टेस्ट वो नहीं आएगा। तो जितना निकल जाए उतना निकाल लीजिए, उसके बाद उसको मत इसमें ऐड करिए। ये चीज़ और ख़ास ध्यान देने वाली है। और उसके बाद मैंने तड़का के लिए ले लिया है पैन। तो पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। तो सरसों के तेल का ही तड़का इसमें अच्छा लगता है। कभी भी आप घी का तड़का इसका मत लगाइएगा, सरसों के तेल के ही तड़के में ये बहुत अच्छा लगता है। अब चटनी के लिए मैंने एक साथ ही तड़का पैन गरम कर लिया है और तेल को मैं अच्छे से गरम हो जाने दूँगी। उसमें मैं डालूँगी राई। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें राई। अब जब राई अच्छे से भुन जाएगी तो उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी करी लीव्स और साथ ही साथ ये लाल वाली मिर्ची। तो ये डालने के बाद फिर मैं इसमें तड़का ऐड करूँगी। तो ये बहुत बढ़िया और यमी सी चटनी बन के तैयार होती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। अब चलिए आ जाते हैं डोसे के बैटर की तरफ। तो ये बैटर मैंने अच्छे से पीस के मॉर्निंग में रख दिया था और रात में मैं बना रही हूँ, तो फर्मेंट भी हो गया था। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। और आज मैं आपको वो ख़ास बात बताने वाली हूँ जिससे आपका डोसा ख़राब भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी बन सकता है। तो सबसे पहले तो आप तवे को अच्छे से गर्म करिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए। ऑयल डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी छिड़किए। और तवा यदि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो बीच बीच में आपको गैस बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद इसको अच्छे से पोंछ लीजिए, है ना। तो ये ऐसा करने के बाद ये तवा आपका प्री हीट हो चुका है। अब आपको गैस बंद कर देनी चाहिए। लेकिन देखिए मैंने गैस को बंद नहीं किया है। जो गलती मैं पहले करती थी और मेरा डोसा नहीं बनता था, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। और ये देखिए, यदि आप गैस नहीं बंद करेंगे और आपका तवा हल्का सा भी गर्म है तो आपका डोसा इस तरीके से फट जाएगा। और आप इसको कितना भी फिनिशिंग करोगे ना, ये देखिए जैसे ही आप चम्मच को उल्टा घुमाओगे वैसे ही ये खुल जाएगा। तो आप ध्यान रखना, इसीलिए मैं ये आपको स्टेप दिखाई हूँ। अब देखिए मैंने फिर से तवे को गरम किया और गरम करने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। जैसे इसमें मैंने पानी छीटा और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और ये पानी इसलिए छीटा जाता है जिससे तवा हमारा ठंडा हो जाए हल्का सा। और इसके बाद इसको आप कलछी को एक शेप में ही आप घुमाएंगे बाहर तक। अब देखिए कितना बढ़िया। और वैसा ही उठा लीजिए, उसको बैक मत ले जाइए। अब मैंने गैस को ऑन किया है।
अब आपका बहुत बढ़िया बनेगा। तो जब आप इसमें पानी डालिए, उसके बाद आपको गैस बंद करनी है, क्योंकि आप तवे को कर रहे हैं हल्का सा ठंडा। फिर आप इसमें बैटर को घुमाएंगे तो कभी भी आपका डोसा फटेगा नहीं। ये ट्रिक आप एक बार करके देखिए, सच कह रही हूँ, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी डोसा बनाने में। और ये जो मैंने मसाला बनाया था उसको मैं डाल दूँगी। मैंने देखा है कि रेस्टोरेंट में जो हम जाते हैं खाने डोसा बनाने वाले, वो तवे में रख के कलछी से ऐसे चिपका के फैलाते हैं, लेकिन हम लोगों का ये जो तवा होता है वो छोटा होता है और इसमें हम नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे फैला लीजिए। और फैलाने के बाद बस आपका डोसा क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बन गया है। और ये देखिए, तो ये डोसा बहुत बढ़िया बना था, बिल्कुल क्रिस्पी था। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ था। और ये तो मेरा सेकंड डोसा था। और जब आप एक दो और बना लेते हैं तो बहुत ही यमी, बहुत बढ़िया डोसा बन गया। तो डोसा और चटनी लग चुकी है, तब मैं ये खाने के लिए दूंगी। तो बहुत क्रिस्पी बने हुए हैं ये डोसे। तो अभी मैं देती हूँ खाने के लिए, और आप लोग भी खा लीजिए। पर टेस्ट तो ले नहीं पाएंगे, पर देख लीजिए। चलिए मैं देती हूँ खाने के लिए, फिर आगे और बनाऊंगी। सबको खिलाने के बाद लास्ट बारी आई है मेरी, तो अब मैं खा रही हूँ, साथ ही साथ मूवी चल रही थी वो देख रही हूँ। तो ये सब कुछ करने के बाद सुबह से जब काम करते रहो ना, तो खाने में तो एक ही खिलता है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तो आज का दिन ख़त्म होता है, बर्तन मेरे धुल गए हैं और किचन भी लगभग साफ़ हो गई है। एक बार और क्लीनिंग करूँगी, सारा काम ख़त्म करके सोती हूँ रात में, जिससे मॉर्निंग में उठने के बाद ना ये वाले काम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए बाय बाय।